अब हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। 3 पार्ट्स हैं इसके, 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसमें हम स्फीयर के केस में हमेशा सरफेस एरिया लिखा रहेगा, क्योंकि हमें पता है CSA और TSA दोनों सरफेस एरिया स्फीयर के इक्वल होते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। 4πr²। इसमें r क्या लेना है फर्स्ट पार्ट में, 10.5 सेंटीमीटर। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। 7 से 10.5 कितने टाइम्स में कैंसिल, 1.5 टाइम्स में। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 88 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5, तो क्या आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। 4 मल्टीप्लाई 22/7। इस केस में r क्या लेना है हमें, 20 सेकेंड पार्ट में 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, 7 से 5.6 0.8 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 88 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 5.6, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट, में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला आपको याद रखना है सारा, 4πr²। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r, इस केस में लेना है 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से 14 2 टाइम्स में। 88 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के यही थर्ड पार्ट्स थे, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस गिवन थे, इसमें हमें डायामीटर गिवन है, हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। इसमें भी सिंपल, आप डायमीटर गिवन है, रेडियस तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में डायमीटर कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14/2, 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4πr²। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारा 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 कैंसिल, 88 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट में डायमीटर कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल्स 4πr²
4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। 7 से 21 2 टाइम्स में, 7 से 21 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका थर्ड पार्ट, डायमीटर कितना है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 3.5 मीटर तो रेडियस हो जाएगा हमारा 3.5/2 मीटर। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल्स 4πr²। वैल्यूज पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 7 से 3.5 0.5 टाइम्स में से मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई 3.5 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल टू 3.14। इसमें डायरेक्ट हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और हमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट करना है हमें। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करनी है, मल्टीप्लाई रेडियस हमारे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन 2 केसेस। पहले सरफेस एरिया ऑफ बलून, पहले रेडियस ऑफ बलून क्या था, पहले 7 सेंटीमीटर था, फिर 14 सेंटीमीटर हो गया। जैसे जैसे उसमें हवा भरी तो 7 सेंटीमीटर से उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर पे चला गया। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है सरफेस एरियाज़ का दोनों केस में, मतलब एक बार 7 सेंटीमीटर रेडियस लेके और एक बार 14 सेंटीमीटर रेडियस लेके उसका सरफेस एरिया निकाल के फिर उसका रेशियो निकालना है हमें। तो पहले हम r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पे निकाल लेते हैं। r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकाल लेते हैं। 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 कैंसिल, 88 मल्टीप्लाई 7 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर पे सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर है तो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से 14 2 टाइम्स में, 88 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2464
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, रेशियो। रेशियो क्या हो जाएगा, 616 अपॉन 2464, जो हो जाएगा 1/4। तो रेशियो क्या हो गई, 1:4। इसमें हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अ हेमिस्फेरिकल बोल made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per centimeter square. इसमें बोले एक हेमिस्फेयर बाउल है, उसमें जिसका इनर डायमीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग का कॉस्ट निकालना है हमें, इनसाइड में टिन प्लेटिंग करनी है, उसका कॉस्ट निकालना है, जो कि 16 रुपीज़ है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम बोल, आपने देखा होगा, बोल को कहते हैं, उसको बेस तो उसका कवर करते नहीं है, बेस तो उसका खुला ही रहता है। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें CSA फाइंड आउट करना पड़ेगा। CSA ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि जो बोल है वो हेमिस्फेयर की शेप में। हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल, 7 से 1.5 टाइम्स में कैंसिल, तो ये जगह 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 मीटर स्क्वायर, नहीं 100 मीटर स्क्वायर का गिवन है वहाँ पे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹16। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16/100। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16/100 मल्टीप्लाई 173.25। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹27.25। यही हो गया कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनर साइड ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर। इसमें हमें सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, आपको अभी तक याद हो गया होगा, 4πr²। 4πr² होता है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है, कितना गिवन है, 154 इक्वल्स 4 × 22/7 मल्टीप्लाई r²। ये जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू r²। अब अगर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 2 से कैंसिल हो जाएगा, 77 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर 11 से इसको कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स में, तो 7 7 = 49/4 इक्वल्स r²। तो r क्या हो गया, √49/4। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3.5
सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ स्फेयर जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। डायमीटर ऑफ मून क्या है, अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो वह लेट कर लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ भी x, डायमीटर ऑफ अर्थ हमने x ले लिया। तो x रेडियस क्या हो गया अर्थ का, रेडियस क्या हो गया x/2, रेडियस हो गया x/2। अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। हमें पता है अर्थ का शेप स्फेरिकल है, स्फेयर का शेप है अर्थ का, स्फेरिकल शेप में है अर्थ। तो 4πr² का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 4 × 22/7, या फिर पाई की वैल्यू अगर हम अभी ना लगाएं तो आगे रेशियो में हमें हेल्प होगी इससे। पाई r², r क्या है हमारे पास x/2 × x/2 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई x²। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब लेट डायमीटर ऑफ मून बी, मून क्या है इसका 1/4 है, 1/4 है, क्वेश्चन में गिवन है कि 1/4 है। तो ये हो जाएगा x/4, x/4 हो जाएगा, इसका 1/4 करेंगे। 1/4 ऑफ अर्थ का डायमीटर क्या x, तो ये हो जाएगा x/4। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा x/4 × 2, ये हो जाएगा x/8, रेडियस हो जाएगा मून का। तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ मून का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr², 4 × पाई × x/8 × x/8, 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई x² 16। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है मून इज टू अर्थ का। तो ये जाएगा पाई x² 16 अपॉन पाई x²। तो ये आ जाएगा पाई x², ये पाई x² ऊपर चला जाएगा, अपॉन 16 × पाई x², ये कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा 1/16, रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 1:16 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल is made up of steel 0.2 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer CSA of the ball. तो इसमें क्या गिवन है कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसमें वो 0.25 सेंटीमीटर थिक है, उसकी इनर CSA, इनर रेडियस दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें आउटर CSA फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले हमें आउटर रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आउटर रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, आउटर रेडियस होता है, आउटर रेडियस इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस, प्लस कितना वो थिक है। इनर रेडियस हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, प्लस थिकनेस क्या है उसकी 0.25 सेंटीमीटर। इनको ऐड कर देंगे, 5.25 सेंटीमीटर हमारा आउटर रेडियस आ गया। अब आउटर CSA निकालेंगे हम, आउटर CSA ऑफ बाउल इक्वल्स 2πr²। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फेरिकल बॉल है तो वो 2πr² का फॉर्मूला लगाएंगे हम।
वैल्यूज़ पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25, इससे कैंसिल हो जाएगा 7.5 टाइम्स में, तो 44 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 5.25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर CSA यानी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इसमें गिवन है कि आप जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि एक सिलेंडर ने एनक्लोज मतलब बंद कर रखा है स्फीयर को जिसका रेडियस r है, तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है और उन दोनों का फिर रेशियो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम सिंपल कर लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है 4πr²। अब यहाँ पे हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का हमें निकालना है सरफेस CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है हमें, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर होता क्या है, 2πrh, 2πrh होता है वैसे तो CSA का सिलेंडर, लेकिन यहाँ पे तो कोई h नहीं है और सिलेंडर ने एनक्लोज कर रखा है, मतलब स्फीयर जो है सिलेंडर के अंदर एनक्लोज मतलब बंद है पूरा। तो फिर जो स्फीयर होता है उसमें जो हाइट होती है, हाइट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, डायामीटर के इक्वल होती है। इस स्फीयर में जो हाइट होती है वही उसका डायामीटर होती है। तो इसमें डायामीटर होते हैं, तो इसमें स्फीयर उसके अंदर बंद है सिलेंडर के, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, स्फीयर का डायामीटर, स्फीयर का डायामीटर 2πr मल्टीप्लाई h की जगह हम क्या लिखेंगे 2r, 2r क्यों, डायामीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो ये हो जाएगा 4πr²। ओके, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो क्या आ जाएगा 4πr² हो जाएगा 1/1 इक्वल टू रेशियो आ जाएगा हमारा 1:, रेशियो आ जाएगा हमारा 1:1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.4 हमारी कंप्लीट होती है।